ये इरफान पठान साहब का प्रॉब्लम क्या है? उस सर पे ऐसा मेरा हाथ रखा, मेरे बाल थे ऐसे, क्या बच्चे कैसा है? तो अब्दुल रज़ाक साहब से बोला, मैंने कहा यहाँ पे गोश्त कौन सा मिलता है? तो बोले हाँ ये गोश्त ये गोश्त। मैंने कहा कुत्ते का गोश्त मिलता है क्या? बोले इरफान क्यों ऐसा बोल रहा है? मैं कहा उसने खाया हुआ है, भोग रहा है। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। दोस्तों कहते हैं पाकिस्तान का जो प्लेयर आजकल कहते हैं कुछ कहते हैं ख्यालों में अपने आप को पीएम समझे बैठा है वहाँ का, उसको इरफान पठान सब सिखा चुके हैं। आज से लगभग 20 साल पहले जब 2005 के लास्ट और 2006 के शुरुआत में जब टीम इंडिया ने टूर किया था पाकिस्तान का, जिसमें कहते हैं MS धोनी चमके थे वहाँ पर, जहाँ पर इरफान पठान ने हैट्रिक भी ली थी। वहाँ पर एक वाक़या गिनाया है इरफान पठान ने भी, अफरीदी ने उसके कहते हैं बालों पर हाथ पर फेल कर बोला था और बच्चे कैसा है, तो उसने बोला तू तो मेरे से 5-4 साल ही बड़ा होगा, तू कहाँ मैं तेरा बच्चा कहाँ से? जान उसकी टांग खींच रहा था इरफान पठान की, उसको तंज कस रहा था कि तू फेक पठान है। उसको बोला तू फेक पठान है, असली पठान मैं हूँ, तू इंडिया में रहता है, इंडिया की तरफदारी करता है तू। तो इरफान पठान को कहते हैं उसने फेक पठान बोल करके, कि पठान ने खुद बोला कि उसने मेरे अब्बा तक को ये उसकी कहते हैं काबिलियत पर उंगली उठाई है, कि सवाल निशान मेरे अब्बा पर भी लगाया है। मेरे जो उसका इरफान पठान के जो फादर हो गए उनका भी सवाल निशान लगाया, वो भी एक फेक पठान है। क्योंकि जब वो कहते हैं जब उसने फेक बोले तो जन के पूरी फैमिली बाप दादा पर बात जाती है, तो इरफान पठान को ये बात पसंद नहीं आई। तो उनके साथ बैठे थे अब्दुल रज़ाक, तो उन्होंने उसको बोला कि ये अफरीदी क्या खाता है, यहाँ पर गोश्त क्या मिलता है? तो उसने बोला फलाना। उसने बोला कुत्ते का ही मिलता है। तो उसने बोला कुत्ता, हाँ कह रहा पीछे बैठा है अफरीदी, जिस तरह भौंक रहा है मुझे लगता है कुत्ते का गोश्त खाता है। तो उस बात पर कहते हैं अफरीदी को हो गया आप बोला। तो इरफान पठान ने वहाँ पर तो चुप्पी साधी रखी, जे अगर ज़्यादा बोलेंगे तो कंट्रोवर्सी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम यंग थे इरफान पठान, इतनी ज़्यादा टीम में जगह बना नहीं पाए थे। तो उसकी वजह से कहते हैं कि इरफान पठान ने अब अपनी इस बात का खुलासा किया है। इसलिए ये पाकिस्तानी शुरू से साले खार खाते हैं इंडिया के खिलाफ, जो इंडिया जो मुसलमान हैं उनको तंज कसते हैं। हमने देखा होगा जब एशिया कप में जब मोहम्मद शामी के ऊपर को क्राउड में बैठे कुछ लोग कह रहे थे इरफान भी बाप बेटा ऐसा कुछ बोला था, तो शामी ने वहाँ पर जवाब दिया था क्राउड में। तो ऐसा हमने जब देखा लाइव मैच में देखा था एशिया कप में, जो 2022 में एशिया कप हुआ था आबू धाबी में, जहाँ पर पाकिस्तान बीच के इंग्लैंड के पाकिस्तान और कहते हैं इंडिया के बीच में जो मैच हुआ था, उसमें पाकिस्तान शायद जीत गया था, जिसमें अर्शदीप सिंह ने कैच छोड़ा था। वहाँ पर मोहम्मद शामी के ऊपर किसी ने कमेंट किया था, तो मोहम्मद शामी वहाँ पर भड़क गए थे, तो उसने दर्शक को जवाब दिया था। वहाँ जो बैठा था कोई भी बैठा हुआ उनका पाकिस्तान का लुच्चा बुच्चा कोई बैठा हुआ, उनका जवाब दिया था। लेकिन इस बार इसी बीच में मेन बात है कि तनवीर अहमद को बहुत ज़्यादा मिर्ची लग रही है। वो इरफान पठान के साथ काफ़ी भौंक रहा है, वो सूर है, वो साला सूर है। बात मैं करना चाहता हूं क्योंकि इरफान पठान ने जो घटिया किस्म की हरकत की, उसके अलावा भी वो घटिया किस्म की हरकत जो है वो करता रहता है। देखा होगा आपने, अगर कोई हमारा प्लेयर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रहा या टीम हार रही है, उसके ऊपर घटिया किस्म की कोई ट्वीट कर देगा, क्योंकि जाहिर सी बात है पैंट कोट तो पहनता है, लेकिन उसकी अकल जो दिमाग में नहीं, उसकी अकल घुटनों में मुझे लगता है। ये जो तुम्हारा गरूर है, जो तुम्हारा जो घटियापन है, जो तुमने रोज का एक ठेका उठाया हुआ, पता नहीं सुबह तुम्हें नाश्ते से पहले ये इस किस्म की घटिया हरकत करने के लिए तुम्हें एक बात बोली गई है कि ये तुमने लाजमी शो करना है इंडिया वालों को, जी देखें जी मैं पाकिस्तान का दुश्मन हूँ, देखें जी मुझे कुछ मत बोलना, देखें जी मैं पाकिस्तान के खिलाफ रहता हूँ। ये लगता है तुम्हें एक टास्क दिया गया, बदमाशी लगाई हुई इन लोगों ने, ये लोग जो कुछ करते रहे, ठीक है, पैसे का घमंड इनको इतना ज्यादा है। तेरे भाई ने तो कभी इस किस्म की हरकत नहीं की, यूसुफ पठान ने तो कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं की, मैंने तो कभी उसको नहीं देखा ट्वीट करते, पता नहीं वो ट्विटर चलाता भी है नहीं चलाता, ये तो मुझे भी नहीं पता, इस किस्म की बात करते हुए, या कभी टीवी चैनल पे बैठा हूं, मैंने कभी नहीं सुना उसको। तेरे कोई पता नहीं किस चीज की जो है वो तकलीफ रहती है। इंडिया के लोग जितने भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सिर्फ ये बता दो कि जब इंडियन टीम परफॉर्म करती है, कोई भी प्लेयर, क्या हम इंडियन प्लेयर्स की तारीफ नहीं करते? जब इंडिया बुरा खेलता है हम जरूर बुराई करते हैं कि नहीं यार इंडिया की टीम ने आज बुरा खेला, लेकिन हमारे किसी क्रिकेटर का भी एक ट्वीट मुझे बता दो कि उसने ये इरफान पठान जो घटिया किस्म का आदमी है, इसकी तरह किसी ने कोई जो है वो ट्वीट किया हो या अजीब गंदी सी हरकत की हो, कभी किसी ने नहीं की। आपकी जो रहन सहन है, इससे ये आपकी तरबियत ये पता चलती है कि आप किस किस्म के, किसी और टीम के खिलाफ करना
फिर तुझे पता चलेगा। क्योंकि तुम्हें लगता है एक टास्क दिया गया हुआ है कि भाई तुमने इस तरह करना है। जब पाकिस्तान हारेगा तुमने इस किस्म की घटिया हरकत करनी है, जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बुरी होगी तुमने इस किस्म की घटिया हरकत करनी है। तो बात यह है कि तुम्हें खैर मेरे हिसाब से तूने क्रिकेट तो ज़्यादा खेल ली, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि नेचर वाइज की बात कर रहा हूँ। नेचर वाइज क्रिकेट तो तूने मेरे से ज़्यादा खेली, मैं नेचर वाइज बात कर रहा हूँ कि पता नहीं खैर तूने क्रिकेट कैसे खेल ली है। जितनी स्पीड, जितनी तेरी गेंद की स्पीड थी ना, कसम से कोई क्लब क्रिकेट भी तुझे ना खिलाए। मैं नेचर के हिसाब से बात कर रहा हूँ। उस हिसाब से मतलब ये मैं एक तेरी औकात दिलाने के लिए तुझे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वरना मैं नहीं समझता था कि मेरे जैसा बंदा तेरे लिए इस किस्म की जो है वो वीडियो बनाए। तेरी जो औकात है वो सब हम सबको पता है तू क्या चीज़ है। कुत्ता है तू, अब तू भौंकेगा। अब भौंकेगा तू। ऐसा ही कुछ इरफान पठान के अंदर एक दिन आत्मा आ गई थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। और इरफान पठान ने किसको बोल दिया? सर कुत्ते से कोई शक्ल याद आ रही है ऐसी? इमेजिन कीजिए। हम बस ऐसे इसी का ससुर है। क्या कह रहे हैं? बस इसी का ससुर। इसी का ससुर। हाँ हाँ, वही असली असुर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सूर गंद में मुंह मारने वाला सूअर इरफान कहते हैं। तनवीर अहमद सूअर भौंक रहा है इरफान पठान के ऊपर, कहने अपने गंद डालना चाहता है इरफान पठान के ऊपर, लेकिन हमको क्या फ़र्क पड़ता है। इरफान तो भाई ये इंडिया के जो कहते हैं एक नामी प्लेयर हैं, जिन्होंने पाकिस्तान में घर में घुसकर हैट्रिक मारी हुई है और पाकिस्तान को पीछे से बॉल डालकर मुंह में से निकाली थी। वो सीरीज हम जीते थे, वनडे सीरीज, जिसमें धोनी चमके थे। और इरफान पठान की स्विंगिंग इनके समझ में नहीं आ रही थी। ये कुत्ते भौंकने वाले, ये अफरीदी कितनी बार चला है, इसने 11 बार शिकार किया है अफरीदी का। और ये कुत्ता तनवीर अहमद भौंक रहा है इसके ऊपर, हाँ कि उसको कुछ आता नहीं, इसकी स्पीड नहीं। अब कुत्ते साले तेरी गांड पे लात मार के पीछे निकाला था ना, तेरे पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाला था। कुत्ते तू भौंकता रहता है, सूअर की औलाद, साले भड़वे, तू भौंकता रहता है इंडिया के खिलाफ। अब तेरे को तेरा नया बाप मिल गया इरफान पठान, उसके ऊपर भौंक ले कुत्ते। तू क्या है टीम में अपनी, तेरी क्या वैल्यू थी? तेरे पिछवाड़े पे लात मार के बाहर निकाला था। एक जब बाबर नामा रखता है, बाबर के पास इसकी ना सीक्रेट वीडियो है, मेरे को पता चला इसके बाबर के पास इसकी सीक्रेट वीडियो, जिसमें ये कहते हैं अपनी प्लेइंग इलेवन में सेट होने के लिए तो उसके मुंह मारा है, वहाँ पे चाट रहा था उनके ये, तो उसने देख ली, वीडियो बना रखी है। अब बाबर इसको ब्लैकमेल करता है कि तुम मेरे खिलाफ बोला तो मैं तेरी वीडियो लीक कर दूंगा, तो इस वजह से इसकी फटी पड़ी है। तो ये इंडिया के खिलाफ इसलिए बोलता है, बाबर नाम इसलिए रटता है, वरना कोई इतना गिरा वो कैसे हो सकता है कि जिसको पता है कि उसकी टीम का प्लेयर जो इतना हरामी गंदा लुच्चा है वो उसके फिर भी फेवर करता रहता है। कोई तो लॉजिक होगा ना, उसके पास इसकी सीक्रेट वीडियो है कोई, वो लीक कर देगा। जब इंडिया के खिलाफ मुझे बोला वो इसकी वीडियो को लीक कर देगा, तो इसलिए ये डरता है, घबराता है साला तनवीर अहमद कुत्ता। तो इसलिए इसको बोलते हैं तनवीर अहमद सूअर, जे इंडिया के ऊपर भौंकता रहता है। अब ये इरफान पठान ने चड्डी गीली कर दी उसकी, शाहिद अफरीदी की, अब इसकी मिर्ची इसको लगी है। कहते हैं ना पूरे साले जड़े खड़े पड़े हैं, एक तो इनको कोई वैसे काम धंधा नहीं है, इसकी टीम की वैसे अलग लगे पड़े हैं। इनके बाबर आजम को लात मार के टीम से बाहर निकाल दिया, रिजवान को बाहर निकाल दिया, अब नया झटका दिया इरफान पठान ने इनको। इन सालों की फटी पड़ी है बिल्कुल, कहते हैं ना एकदम चड्डी फट गई इनकी। सालों को कहते हैं मुँह छुपाने को जगह नहीं मिल रही है। अब ये सिर्फ अपनी भड़ास ही निकाल सकता है कुत्ता सूअर, कहते हैं तनवीर अहमद। ये पता नहीं साला किसकी पैदाइश है, जिसके घर में नहीं पता किसकी पैदाइश है, साला भौंकता रहता है इंडिया के ऊपर। बाकी दोस्तों आपको तनवीर अहमद की टिप्पणी पर गुस्सा आया कि नहीं, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। दोस्तों ये साला कुत्ता सूअर भौंकता बहुत है इंडिया के ऊपर। अब इसकी बोलती एक प्लेयर इंडिया के बंद करेगा। जब अगर मैं तो चाहता हूँ इंडिया के साथ इसका मैच ना हो, लेकिन इंडिया का मैच अगर हुआ तो इस कुत्ते की बोलती वहीं पर बंद हो जाएगी। ये तो पहले इसकी टांगे तो पहले थर काँप लेंगे, ये बोल लेगा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच मत खेले, क्योंकि इसको पता है इसको पेल देंगे पड़ के, इसकी साले की ऐसी तैसी कर देंगे सारे मिलकर, इसलिए डरा पड़ा है। बाकी दोस्तों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, वंदे भारत, बनी रहे हमारे।